सोचो तुम रात को सो रहे हो और अचानक तुम उड़ने लगते हो। ये कैसा अजीब जगह पहुंच जाते हो जहां लॉजिक का कोई मतलब ही नहीं होता। सुबह उठकर तुम सोचते हो ये सब दिमाग में क्यों बनाया। क्या ड्रीम्स बस रैंडम होते हैं या इनके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन छुपा है। चलो देखते हैं आज ड्रीम्स की साइंस को समझते हैं। तो फटाफट से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ड्रीम्स एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान एक्सपीरियंस करता है, लेकिन आज तक साइंस भी उन्हें कम्प्लीटली समझ नहीं पाई है। जब हम सोते हैं, स्पेशली REM स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट फेज में, तब हमारा दिमाग काफ़ी एक्टिव हो जाता है, कभी कभी तो जगते हुए से भी ज़्यादा। हमारी स्लीप 4 to 5 साइकिल्स में डिवाइड होती है और हर साइकिल लगभग 90 मिनट्स का होता है। इन साइकिल्स में एक स्टेज होती है REM स्लीप, जिसमें आई फास्ट मूव करती है, ब्रेन हाईली एक्टिव होता है और सबसे ज्यादा विविड ड्रीम्स आते हैं। इंटरेस्टिंगली इस टाइम पे पूरी ह्यूमन बॉडी ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड होती है, ताकि हम अपने ड्रीम्स को फिजिकली एक्ट आउट ना करें। एक पॉपुलर थ्योरी कहती है कि ड्रीम्स बेसिकली ब्रेन का रैंडम फायरिंग है। मतलब जब हम सोते हैं, न्यूरॉन्स रैंडमली सिग्नल्स भेजते हैं, ब्रेन उन सिग्नल्स को समझने की कोशिश करता है और रिजल्ट होता है एक वियर्ड ड्रीम स्टोरी। इसलिए ड्रीम्स में कभी लॉजिक नहीं होता, जैसे स्कूल का फ्रेंड सडनली मार्स पे मिल जाए। दूसरी स्ट्रॉन्ग थ्योरी ये कहती है कि ड्रीम्स का मेन पर्पस है मेमोरीज को ऑर्गेनाइज करना और स्टोर करना। दिन भर जो भी हम देखते, सुनते, फील करते हैं, ब्रेन उन्हें सॉर्ट करता है, इंपॉर्टेंट चीज़ों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालता है और अननेसेसरी चीज़ों को रिमूव करता है। ड्रीम्स इस प्रोसेस का साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी तुम अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस को ड्रीम्स में मिक्स फॉर्म में देखते हो। कभी नोटिस किया है, जब तुम स्ट्रेस में होते हो या किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हो, तो वो चीज़ तुम्हारे ड्रीम्स में आती है। साइंस कहता है ड्रीम्स हेल्प करते हैं इमोशंस को प्रोसेस करने में। फियर, एंजाइटी, ट्रॉमा, ये सब ड्रीम्स के थ्रू रिलीज होते हैं। मतलब ड्रीम्स एक तरीके का मेंटल थेरेपी सिस्टम हो सकते हैं। ये थ्योरी थोड़ी इंटरेस्टिंग है। इसके अकॉर्डिंग ड्रीम्स एक प्रैक्टिकल मोड है रियल लाइफ के लिए। तुम ड्रीम में किसी से भाग रहे हो, ये किसी डेंजर से फाइट कर रहे हो, ये सब ब्रेन का तरीका हो सकता है तुम्हें प्रिपेयर करने का फ्यूचर थ्रेट्स के लिए, जैसे एक वर्चुअल ट्रेनिंग सिमुलेशन। हम हर रात 4 to 6 ड्रीम्स देखते हैं, या सिर्फ 1-2 ही रहते हैं। 5 मिनट के अंदर हम 50% ड्रीम भूल जाते हैं। ब्लाइंड लोग भी ड्रीम्स देखते हैं, लेकिन उनका नेचर अलग होता है। एनिमल्स भी ड्रीम देखते हैं। ड्रीम्स इतने रियल क्यों लगते हैं? क्योंकि ब्रेन का विजुअल और इमोशनल सेंटर एक्टिव होता है, लेकिन लॉजिकल थिंकिंग पार्ट, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, स्लो हो जाता है। इसलिए इम्पॉसिबल चीजें भी नॉर्मल लगती हैं और हम क्वेश्चन नहीं करते। कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हें पता है कि तुम ड्रीम देख रहे हो और तुम उसे कंट्रोल कर पाओ? इसे कहते हैं ल्यूसिड ड्रीमिंग। इस स्टेट में तुम अपनी ड्रीम वर्ल्ड को कंट्रोल कर सकते हो। फ्लाइंग, टाइम ट्रेवल, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। साइंटिस्ट अभी भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं और ये फ्यूचर में थेरेपी और क्रिएटिविटी के लिए यूज हो सकता है। सच यही है, कोई सिंगल आंसर नहीं है। मोस्ट साइंटिस्ट मानते हैं कि ड्रीम्स मेमोरी प्रोसेस करते हैं, इमोशंस को हैंडल करते हैं, ब्रेन एक्टिविटी का नेचुरल रिजल्ट है और शायद सर्वाइवल के लिए प्रैक्टिस भी। मतलब ड्रीम्स एक मल्टीपर्पज सिस्टम हो सकते हैं जो हमारे ब्रेन को हेल्दी और एक्टिव रखता है। ड्रीम्स सिर्फ रैंडम कहानियां नहीं हैं, ये हमारे दिमाग का एक पावरफुल टूल है जो हमें समझने में हेल्प करता है, हमें हील करता है और कभी कभी हमें सरप्राइज भी करता है। आज रात जब तुम सोओगे और कोई अजीब ड्रीम आएगा, तो याद रखना, शायद तुम्हारा ब्रेन तुमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। तो फटाफट से जाओ, ऐसे ही और भी माइंड ब्लोइंग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए इस साइंस के चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिए।